संवाद की ओर से आप सभी पाठकों और दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। चली 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 भारत छोड़ो यात्रा चली 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 भारत छोड़ो यात्रा चली। कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देंगे। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंच रहे हैं, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार किया जाए। लेकिन बीजेपी के खेमेबंदी के कारण तालमेल का अभाव दिखाई दे रहा है, जो केंद्रीय नेताओं के समक्ष बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। बीजेपी 2024 के लिए पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। चुनावी तैयारियों के तहत अमित शाह की बैठक चाईबासा में आयोजित की गई है। 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह देश की 160 सीटों पर फोकस कर रहे हैं, जहां बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाई है। ऐसी स्थिति में झारखंड की 2 सीटें राजमहल और चाईबासा पर भी अमित शाह की पैनी नजर है। अमित शाह इसी दृष्टिकोण के तहत 7 जनवरी को राजधानी रांची पहुंचकर चाईबासा प्रवास पर रहेंगे। चाईबासा प्रवास के दौरान राजमहल सीट पर भी समीक्षा की जाएगी और उनके हार के कारणों को खोजा जाएगा। लेकिन इस बाबत एक बड़ी बात यह भी है कि झारखंड में बीजेपी के अंदर बढ़ती हुई गुटबाजी और बढ़ती हुई दूरी कहीं न कहीं उसके सफलता में अवरोधक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के अंदर रघुवर दास का गुट अलग काम कर रहा है, तो वहीं दीपक प्रकाश भी अलग गुट के तहत काम कर रहे हैं, तो वहीं अर्जुन मुंडा का धड़ा अलग धड़क दिखाई देता है। बाबूलाल मरांडी भी एक ध्रुवीकरण बनाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं कही जा सकती है। झारखंड में 1932 के खतियान और पिछड़ों को 27% आरक्षण देने संबंधी प्रस्ताव पारित होने के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी प्रबल दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी उनकी काट को खोजने का असफल प्रयास करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच जो पार्टी के अंदर गुटबाजी है, वो भी बड़ा कारण बनता जा रहा है। बीजेपी के केंद्रीय नेता यह चाह रहे हैं कि देश में उन 2 सीटों को भी शामिल कर लिया जाए जिन सीटों पर झारखंड में बीजेपी हारी है। ऐसी स्थिति में बीजेपी का एकजुट होना निश्चित रूप से बड़ा कदम होगा। बीजेपी के अगर सभी नेता आपसी तालमेल से काम करते हैं तो इन 2 सीटों पर जीत हासिल की जा सकती है। पहले भी ये दोनों सीटें भाजपा जीत चुकी है, जहां चाईबासा सीट लक्ष्मण गिलुआ विजयी हो चुके हैं, तो वहीं राजमहल की सीट पर भी सोम मरांडी एक बार अपना झंडा फहरा चुके हैं। लेकिन ये जीत कोई दीर्घकालिक नहीं रही। ऐसी स्थिति में बीजेपी ये चाह रही है कि झारखंड के इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज कराई जाए, लेकिन पार्टी की अंदर की गुटबाजी निश्चित रूप से उसके लिए हानिकारक साबित हो रही है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पार्टी के नेताओं को एकजुट करता है। मुख्य संवाद के लिए हैदराबाद से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प,
फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।